हेलो दोस्तों, जय हिंद। द किंग ऑफ कंपटीशन चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका अर्थ है कि हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको किंग बनाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी धारा। इन 10 कोडों का प्रयोग करके इन 10 कोडों का प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं सभी आईपीसी धारा। कौन से 10 कोडों का प्रयोग करके? इन 10 कोडों का प्रयोग करके। आई यूट्यूब पर पहली बार आईपीसी धारा की सबसे बेस्ट ट्रिक होगी। एक बार पढ़कर मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे आप ये आईपीसी धारा। एक बार पढ़कर आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे ये आईपीसी धारा। इन 10 कोडों का प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद, सभी आईपीसी धारा, सभी सीआरपीसी धारा, आवर्त सारणी के सभी तत्व, इतिहास के सभी युद्ध और अन्य फैक्ट्स भी केवल और केवल इन 10 कोडों को प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं। इन 10 कोडों के द्वारा पढ़ा गया एक बार पढ़ लेना। इन 10 कोडों का प्रयोग करके इन्हें एक बार पढ़कर आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाओगे। अगर आपने 10 कोडों का प्रयोग करके कुछ भी पढ़ा है तो आप उन्हें मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए हम सर्वप्रथम आपको ये 10 कोड पढ़ाने जा रहे हैं। आप इन 10 कोडों को अच्छे तरीके से पढ़ना। इसके द्वारा ही आज आप सारी आईपीसी धारा याद कर पाएगी। जैसे कि 1 का कोड कितना है? टी डी। टी और डी, देखो टी और डी कोई बड़ी बात नहीं याद करना। टी में भी 1 है, डी में भी 1 हो गया याद। टी में 1, डी में 1। ठीक है, टी का डी का कौन कोड कितना हो गया? 1। 2, एन को उल्टा करके लिखो तो किसके जैसे लगता है? 2 के जैसे। तो ठीक है, 2 का कोड क्या होगा? एन। 3, एम को उल्टा करके लिखो कि किसकी तरह लगता है? 3 के। तो एम में क्या छुपा है? 3। 4 में देखो आर छुपा है, एफ ओ यू आर। 4 में क्या छुपा है? खुद आर छुपा है, तो आर का कोड क्या होगा? 4। पंजा, 5 उंगलियों के होता है पंजा। पंजे में देखो, पंजे में एल छुपा है, पंजे में एल, पंजे में एल। तो 5 का कोड क्या होगा? एल। 6 का कोड याद रखना है, जी जे। बोलते हैं ना, अरे जी जे, जी जे, जी जे, जी जे, जी जे। और क्या है इसका कोड? सी एच एस एच। ये भी कोड याद रखना, सी एच एस एच। 7, के में देखो भाई, के में 7 है कि नहीं? के में हीरा 7, के में 7 है, के में 7 है, तो के का कोड क्या होगा? 7। और इसके जैसे कोड वर्ड कौन है के जैसे? सी। सी के, सी के, सी के, सी के, दोनों एक जैसे वर्ड है, तो दोनों कोड क्या होगा? 7। रोमन में 8 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखो अब 8, रोमन 8 में क्या क्या छुपा है? इसमें वी भी है और 3 डंडों से एफ है, तो 8 का कोड हो गया वी और एफ। पी, पी और बी को 9 को एक बार उल्टा लिखो, एक बार सीधा लिखो, तो कौन सा कोड बन जाएगा? पी और बी। पी में भी 9 है और बी में भी 9 है। 0, जेड से 0, जेड से 0 और एस से 0। जेड से 0, एस से 0, तो 0 के कोड क्या हो गए? एस और जेड। वोविल्स के कोई कोड नहीं होते। ए का कोड होगा? नहीं होगा। आई का, ए का कोड होगा? नहीं। ई का कोड होगा? नहीं। आई का होगा? नहीं। ओ का होगा? नहीं। यू का होगा? नहीं। यानी कि 5 वोवेल्स का कोई कोड नहीं होता। इन 5 अक्षरों का भी कोई कोड नहीं होता। क्यू का कोड नहीं होगा, एच का कोड नहीं होगा, डब्ल्यू का कोड नहीं होगा, एक्स का कोड नहीं होगा, वाई का कोड नहीं होगा। इन 10 अक्षरों का कोई कोड नहीं होता। चलो दोस्तों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे कोड याद हुए हैं कि नहीं। 1 का कोड क्या है? टी और डी। जल्दी जल्दी बोलो। 2 का कोड क्या था? एन, उल्टा लिख दो एन। 3 का कोड एम को उल्टा लिख दो। 4 का कोड 4 आर। 5 का कोड पंजा, पंजे में क्या था? एल, पंजे में क्या था? एल। 6 का कोड जी जे, जी जी जे। और क्या था? सी एच एस एच। इनका सभी का कोड क्या है? 6। 7, के में क्या छुपा है? 7, और के किसके जैसा है? सी, सी के, सी के। 8 का कोड क्या है? रोमन में क्या छुपा है? वी। रोमन के 8 में वी और 3 डंडों से एफ। 9 का कोड क्या है? एक बार पी में भी 9 है और बी में भी 9 है, एक बार उल्टा एक बार सीधा।
जीरो, जीरो कोड जेड से जीरो और एस से शून्य। इस तरीके से हमने 1 से 10 तक के आसानी से कोड याद कर ले। आप वीडियो को रोककर या पीछे कर इन कोडों को अच्छी तरीके से याद कर ले। अगर आपके ये कोड याद नहीं हुए, अगर आप के अच्छे तरीके से कोड याद नहीं कर पाओगे तो आईपीसी धारा भी आपकी याद नहीं हो पाएगी। जैसे कि अब हम देखते हैं कि आपने कितने कोड याद किए, आपको चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है हमने बना के कोड, परंतु फिर भी चेक कर लेते हैं। आर का कोड कितना था 4, ए का कोड नहीं होगा, एम का कोड होगा 3, राम का कोड होगा 43, मामा एम का कोड 3, ए का कोड नहीं होगा, एम का कोड फिर से 3, ए का कोड नहीं होगा। रेट आर का कोड 4, ए का कोड वो इसका नहीं होगा, टी का कोड 1। लायन एल का कोड 5, आई का रो का कोड नहीं होगा, एन का कोड 2। फेसबुक एफ का कोड 8 और बी का कोड 9, क्या होगा फेसबुक। इस तरीके से आपको कोड याद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोड याद होने चाहिए, किसी के भी नाम को आप कोड में आसानी से बदल सके। नोट, डबल अक्षर के लिए भी एक अंक का प्रयोग करें। जैसे कोल, कोल में डबल एल है परंतु इसके स्थान पर अंक केवल एक आएगा। जैसे सी का कोड 7 और डबल एल का एक एल हो चाहे डबल एल हो तो एल का कोड कितना होता है 5। एल इसमें लस्सी में एल का कोड कितना होगा 5 और डबल एस का कोड कितना हो जाएगा 0। एक एस हो या डबल एस हो, एस का कोड क्या होता है 0। केक सी का कोड 7 और सी के 2 बार आया, सी भी और सी का भी कोड 7 है और के का भी कोड 7 है तो एक बार ही 7 लिखेंगे। बाल में क्या है, बी का कोड क्या होगा 9 और डबल एल का कोड कितना हो जाएगा 5। चलो दोस्तों, अगर आपके कोड अच्छे तरीके से याद हो गए हैं तो हम आपको कुछ धाराओं के एग्जाम्पल देकर बताते हैं। धारा 24 में है, धारा 24 में किसका वर्णन है, बेईमानी की परिभाषा। अब हम उसको ट्रिक से याद करना है। किससे करना है, ट्रिक से याद करना है। ट्रिक है, नारी ने बेईमानी नहीं की, नारी ने बेईमानी नहीं की। अब नारी का कोड देखो, ये इस साइड में आपको हमेशा जब भी हम धारा पढ़ाएंगे इस साइड में आपको कोड लिखा मिलेगा और कोड को आपको कैसे बदलना है, कोड को आपको कैसे बदलना है। एन का कोड कितना होगा 2, ए का कोड होगा कोई नहीं होगा, आर का कोड होगा 4, आर का कोड होगा 4, आई का कोड नहीं होगा, यानी कि नारी का कोड कितना होगा 24। इस साइड में हम जो भी धारा पढ़ाएंगे आपको कोड लिख कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या होगा, नारी ने बेईमानी नहीं की तो नारी का कोड कितना होगा 24। तो धारा कौन से में बेईमानी, कौन से में, धारा 24 में। आगे देखते हैं, धारा 159 दंगे की परिभाषा। ट्रिक हो जाए, दंगे की परिभाषा एक लैब में तैयार की, एक लैब में। दंगे की परिभाषा कहाँ पे तैयार की, एक लैब में। एक लैब का कोड इस साइड में आपको लिखा मिलेगा, हर धारा में इसी साइड में कोड लिखा मिलेगा। बनेगा कैसे, 1 का 1 होगा, एल का कितना होगा 5 और बी का कितना हो गया 9। तो एक लैब का कोड कितना होगा 159। तो दंगे की परिभाषा एक लैब में तैयार की गई। आप बस इतना याद रखो, दंगे की परिभाषा कहाँ पे तैयार की गई थी, एक लैब में तैयार की गई थी, एक लैब में, एक लैब में तैयार की गई थी। तो दंगे की परिभाषा एक लैब में, एक लैब का कोड होगा 159। धारा 362 अपहरण की परिभाषा। ट्रिक है, अपहरण, वह अपहरण में मगन था, वह अपहरण में मगन था। अब आपको याद रहेगा कि वह अपहरण में मगन था, ये तो हमेशा याद रहेगा कि वह अपहरण में मगन था। कई बार बोल दो वह अपहरण में मगन था, वह अपहरण में मगन था। अब मगन का कोड बनाना है बस आपको। एम का कोड कितना होगा 3, जी का कोड कितना होगा, जी का कोड होगा 6, एन का कोड होगा 2। इस तरीके से आपको साइड में कोड ही लिखे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक लिखी मिलेगी। तो इस तरीके से आप कितनी भी धारा इस तरीके से याद कर सकते हैं जो कि आपके हमेशा याद रहेगी। जैसे कि अभी हम रिवाइज करते हैं तीनों पिछली धारा। अच्छा, बेईमानी किसमें है, बेईमानी करी थी नारी ने, नारी का कोड कितना होता है 24। दंगे कहाँ पे होते, दंगे की परिभाषा कहाँ पे तैयार की थी, एक लैब में, एक लैब का कोड होगा 159। अपहरण में वे क्या था मगन, और मगन का कोड कितना है 362। अब स्टार्ट करते हैं हम सभी आईपीसी धारा।
उससे पहले कुछ सामान्य बातों की भी जानकारी होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे आईपीसी धारा कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। यह संपूर्ण भारत में कब लागू हुई? 31 अक्टूबर सन 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें 23 अध्याय है, 511 धाराएं है। इसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई के दंड संहिता भी इसी प्रारूप पर आधारित है। जैसे भारत की आईपीसी धारा है, ऐसे इन तीनों देशों की भी आईपीसी धारा सेम है, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई। धारा एक धारा एक में क्या वर्णित है? संहिता का नाम व उसका विस्तार। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराध। धारा 3 भारत के बाहर किए गए अपराध। धारा 4 भारत में रजिस्टर्ड वायुयान या जलयान के द्वारा बाहर किए गए अपराध। धारा 5 कहती है कि कुछ अपवाद है जहां पर आईपीसी धारा लागू नहीं होगी। जैसे सेना के अधिकारी पर आईपीसी धारा लागू नहीं होगी, उस पर केवल और केवल सेना अधिनियम 1950 ही लगेगा। बिजली चोरी पर आईपीसी धारा नहीं लगेगी, उस पर विद्युत अधिनियम सन 2003 ही लगेगा। दोस्तों अब हम सभी धारा जो आगे के ट्रिक से पढ़ेंगे। धारा 6 में कुछ प्रबंध कब अपराध नहीं होगा। ट्रिक है, वृक्ष चुराने पर अपराध नहीं माना जाएगा। वृक्ष चुराने पर अपराध नहीं माना जाएगा। और वृक्ष का कोड क्या होगा? 6। वृक्ष का कोड क्या होगा? 6। तो अपराध कब नहीं माना जाएगा? जब आप वृक्ष चुरा लोगे। और वृक्ष का कोड है 6, तो अपराध कब नहीं माना जाएगा? धारा 6 में। धारा 8 लिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में धारा 8 कुछ भी अंतर नहीं मानता। ठीक है, सेठ लोग स्त्री को पुरुष के बराबर मानते हैं। सेठ से क्या बन जाएगा? 8। सेठ से बन जाएगा 8। तो पुरुष और स्त्री में जो अंतर नहीं मानते, सेठ लोग नहीं मानते। सेठ को क्या बोलते हैं? 8। तो कौन सी धारा में बनना नहीं? 8 धारा में। धारा 9 वचन की परिभाषा। एक वचन और बहुवचन दोनों बराबर माना गया है। धारा 9 में एक वचन को बहुवचन को बराबर माना गया है, क्योंकि अपराध चाहे एक व्यक्ति करो चाहे अनेक करो, अपराध अपराध होगा। ट्रिक, वाइन पीने के बाद एक वचन और बहुवचन में अंतर नहीं लगता। सही बात है भाई, वाइन पीने के बाद किसको पता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, सामने एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति हैं। तो वाइन का कोड क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में अंतर कब नहीं पता लगता? वाइन पीने के बाद। और वाइन का कोड क्या हो जाएगा? 9। वाइन का कोड हो जाएगा 9। धारा 10 स्त्री व पुरुष की परिभाषा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि स्त्री एग्जाम में पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था कि धारा 10 में स्त्री की आयु कितनी है, कितनी लिखी गई? किसी भी आयु की हो, कोई अंतर नहीं। 5 साल, 10 साल, 50 साल, 76 साल। इसका आंसर होगा इसमें कोई भी आयु निश्चित नहीं की गई। स्त्री और पुरुष किसी भी साल के हो सकते हैं। 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, किस साल के भी हो सकते हैं। ट्रिक, स्त्री व पुरुष किसी भी हैन में अंतर नहीं समझते। हैन का कोड हो जाएगा 10। हैन का कोड हो जाएगा 10। धारा 11 व्यक्ति की परिभाषा। पुरुष, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्ति में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति में पुरुष भी सम्मिलित होता है, महिला भी सम्मिलित होती है, निकाय भी सम्मिलित होता है, कंपनी भी होती है और कारखाना भी। ये सभी व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित है। ट्रिक, व्यक्ति लेमन पी रहा है। व्यक्ति क्या पी रहा है? लेमन पी रहा है। और लेमन को क्या बोलते हैं? अलेवन। लेमन का कोड हो जाएगा 11। लेमन का अलेवन। ठीक है, तो व्यक्ति क्या पी रहा था? लेमन। तो व्यक्ति की परिभाषा किसमें होगी? 11 में। धारा 12 लोक, समुदाय व वर्ग की परिभाषा। धारा 12 में वर्णन है। ट्रिक, 12 पर लोगों ने समुदाय लगाए। समुदाय कहां पे लगाया? 12 पर। 12 को क्या बोलते हैं? 12। 12 को कोड हो जाएगा 12। धारा 14 सरकार के सेवक की परिभाषा। ट्रिक, सरकार के सेवक एक फोर्ट कहां पे है? एक फोर्ट यानी किले में है। सरकार सेवक कहां पे है? फोर्ट, किले में। फोर्ट का कोड क्या हो जाएगा? 14। धारा 17 सरकार की परिभाषा। सरकार की परिभाषा की बार सेट्टी ने लिखी। किसने लिखी? सेट्टी। सेट्टी का कोड हो जाएगा 70। धारा 18 भारत की परिभाषा। भारत की परिभाषा में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जल सीमा, स्थल सीमा है। ठीक हो जाएगी। भारत की सीमा पर क्या हो रहा? अटैकिंग।
क्या हो रहा है भारत की सीमा पर? अटैकिंग। अटैकिंग कोड क्या हो जाएगा? 18। धारा 19 न्यायालय की परिभाषा। ठीक, न्यायालय में बैठकर आप क्या खा रहे हैं? नमकीन खा रहे हैं, और नमकीन से क्या है? 19, नमकीन 19, नमकीन 19। धारा 20 न्यायाधीश की परिभाषा। न्यायाधीश अब की बार आंटी जी बनेगी, न्यायाधीश अब की बार आंटी जी बनेगी। 20 से क्या होगा? आंटी। 20 से क्या होगा? आंटी। न्यायाधीश कौन बनेगी? आंटी जी। आंटी जी को बोल सकते हैं 20, आंटी 20, आंटी 20। तो न्यायाधीश की परिभाषा किस में होगी? धारा 20 में। धारा 20 में न्यायाधीश कौन है? आंटी जी। आंटी जी कब आंटी जी को क्या बोल सकते हैं? 20। धारा 21 लोक सेवक की परिभाषा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट है। लोक सेवक की परिभाषा कौन सी धारा में है? कौन सी धारा में है? अब की बार केवल लोक सेवक वालों को ही नेट मिलेगा। नेट किसको मिलेगा? केवल लोक सेवक वालों को मिलेगा। और नेट का कोड कितना होगा? 21। नेट का कोड कितना है? 21। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लोक सेवा में कौन कौन सम्मिलित है। लोक सेवा में कौन कौन सम्मिलित है? सेना के आयुक्त अफसर, न्यायाधीश, निर्वाचन से संबंधित अधिकारी, लोक सेवा, स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र व लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी, होमगार्ड। सबसे खास इसमें होमगार्ड। होमगार्ड अभी सम्मिलित किया गया था किसके केस में? रमेश बालकृष्णन विश्व महाराष्ट्र, विपिन विश्व केरल, दोनों ने केस जीतकर होमगार्ड को किस में सम्मिलित कराया? लोक सेवा में। पहले सम्मिलित नहीं था, अब ये सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित कौन नहीं है? विधायक। विधायक लोक सेवक में सम्मिलित नहीं है, जबकि सांसद भी सम्मिलित है, मुख्यमंत्री भी हैं और मंत्री भी है, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी है, कोतवाल, पुलिस, डॉक्टर, अध्यापक, वित्त इकट्ठा करने वाले कर्मचारी, सभी क्या है? लोक सेवक में है। और कौन अन्यथा कौन शामिल नहीं है? नगर पालिका का पार्षद, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य भी लोक सेवा में सम्मिलित नहीं है। धारा 22 जंगम चल संपत्ति की परिभाषा। जो संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके उसे बोलते हैं जंगम या चल संपत्ति। ठीक होगी। नानी की संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, और नानी का कोड क्या हो गया? 22। नानी का कोड क्या होगा? 22। नानी की संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई। बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी कब होता है? जब दोषपूर्ण लाभ को आता है। ये यूपीएससी सन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेईमानी किसने करी? नारी ने। किसने की बेईमानी? नारी ने। और नारी का कोड क्या होगा? 24। धारा 25 कपट की परिभाषा। कपट क्या होता है? धोखे के साथ क्षति। और कपट नल पर सब कपट कर रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं कपट सब नल पर। और नल का कोड कितना हो जाएगा? 25। नल का कोड हो जाएगा 25। तो धारा कौन सी हो जाएगी? ये 25। धारा 29 दस्तावेज की परिभाषा। सरकारी कागज। दस्तावेज क्या होते हैं? सरकारी कागज। सरकारी कागज का नाप, सरकारी कागज को आप क्या कर रखो? नाप कर रखो। और नाप का कोड कितना हो जाएगा? 29। धारा 33 कार्यलोप की परिभाषा। कार्यलोप क्या होता है? शक के आधार पर ना पीटे किसी को। अगर चोरी का शक है तो उसको पुलिस के हवाले दे, जब तक वो साबित नहीं होता तब तक आप उसको पीट नहीं सकते। ट्रिक हो गई। मामा को शक के आधार पर पीटा गया। मामा कौन था? सुखुनी मामा। तो क्या पीट दिया? शक के आधार पर पीट दिया। उसके कार्य का क्या होता? लोप होता है। और उसे शक के आधार पर मामा को पीट दिया गया। तो मामा कोड कितना हो जाएगा? 33। धारा 34 सामान्य आशय की परिभाषा। कॉमन इंटेंशन। सामान्य से बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। इसका अर्थ होता है अपराध में साथ जाना। तो किसी से भूल हो गया, वो क्या बोला? मेरा सामान्य आशय अपराध में साथ जाना नहीं था। बाद में कह रहा भाई मेरा सामान्य आशय अपराध में साथ जाना नहीं था। और तो मेरा कोड क्या हो जाएगा? 33। मेरा का क्या हो जाएगा? सॉरी, मेरा कोड हो जाएगा 34। धारा 40 अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा क्या है? जो कानून या विधि के संगत में ना हो। ट्रिक होगी। आरएस की बोतल पीकर उसने क्या किया? अपराध। आरएस की बोतल पीकर अपराध किया। आरएस का कोड क्या हो जाएगा? 40। धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि। विशेष विधि का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर आईपीसी धारा नहीं लगेगी। जैसे बिजली अधिनियम पर नहीं लगेगी, रेलवे अधिनियम पर नहीं लगेगी। ठीक है। इन पर इन्हें क्या कहीं के उसमें रखा गया? विशेष विधि का दर्जा दिया गया है आईपीसी धारा में। ट्रिक 21। अच्छा ट्रिक विधि, विशेष विधि किस पर लगेगी? केवल रैट पर लगेगी। विशेष विधि किस पर लगेगी? रैट पर। रैट यानी कि चूहे पर। और रैट का कोड कितना है? 41। धारा 45 जीवन की परिभाषा। ट्रिक जीवन तो रेल में अच्छा दिया जाता है। भाई बोल रहा है जीवन तो रेल में ही अच्छा दिया जाता है। रेल का कोड कितना हो जाएगा? 45। धारा 46 मृत्यु की परिभाषा।
मृत्यु की सजा कौन दे सकता है? राजा। मृत्यु की सजा कौन दे सकता है? राजा। तो राजा कोड कितना होगा? 40। राजा कोड हो गया 40। तो मृत्यु की सजा कौन दे सकता है? राजा। राजा कोड है 40। तो कौन सी धारा में हो गया? धारा 40 में। धारा 49, वर्ष व माह की परिभाषा। हमारे भारत में जो वर्ष में माह यूज किया जाता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कहाँ का है? ब्रिटिश का। एक रूप से अपने वर्ष को बांध कर रखा, एक रूप से वर्ष को बांध कर रखा। रूप का कोड होगा, रूप यानी कि रस्सी, रूप का कोड होगा 49। धारा 51, शपथ की परिभाषा। शपथ अधिनियम 1973 के अनुसार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर जा अब शपथ ली जाती है। ठीक है, तो शपथ की परिभाषा किसमें है? धारा 51 में। ट्रिक क्या होगी? शपथ लेने पर लड्डू बांटे गए। शपथ लेने पर क्या बांटे गए? लड्डू। और लड्डू कोड क्या बनेगा? 51। धारा 52, सद्भावना की परिभाषा। सद्भावना की परिभाषा, इसमें वर्णन किया गया है कि आप अपराधी की सहायता कैसे कर रहे हो सद्भावना के साथ। यदि आप अपराधी को खाना खिला रहे हैं, अपराधी को खाना खिला रहे हैं, तो आप क्या करें? सद्भावना के साथ उसे खाना खिला रहे हैं। आप है तो अपराधी, फिर भी आप उसकी खाना खिलाने में सहायता करें, तो फिर भी आप अपराधी है, आपको सजा कम मिलेगी। ट्रिक, लायन के प्रति आप क्या दिखाते हैं? सद्भावना। लायन के प्रति क्या दिखाते हैं आप? सद्भावना। वो अपराधी तो है, जंतुओं को, शेर को, इनको मारता है, फिर भी हम क्या रखा, हम उसको मार नहीं सकते क्योंकि हम उसके प्रति क्या रखते हैं? सद्भावना। ठीक है, तो लायन का कोड क्या हो जाएगा? 52। लायन का कोड क्या हो जाएगा? 52। नोट, इस चीज को ध्यान रखें कि संश्रय की परिभाषा, संश्रय का अर्थ होता है आप अपराधियों को खाना भी खिलाओ, हथियार भी दो। ठीक है, तो आप पे धारा 52A लगेगी। और खाना खाना खिला रहे हो तो क्या लगेगी? धारा 52 लगेगी। धारा 53, दंड का प्रावधान। ट्रिक होगा, दंड एक लैम यानी कि लंगड़े व्यक्ति को मिला। दंड किसको मिला भाई? एक लैम, लंगड़े व्यक्ति को। और लैम का कोड क्या हो जाएगा? 53 का कोड, लैम का कोड हो जाएगा 53। और दंड कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? 5 प्रकार से दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है दंड कितने प्रकार से दिए जाते हैं? 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन से हैं? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का सम, अपहरण, जुर्माना व अर्थदंड। कारावास 2 तरीके से दिया जाता है, सश्रम कारावास, साधारण कारावास। सश्रम कारावास में कार्य भी कराया जाता है, सजा भी दी जाती है, जेल भी होती है। असाधारण बस जेल ही जेल होती है। इसमें बच्चन सिंह विश्व पंजाब, इसने कहा था कि गंभीर से गंभीर अपराध होगा जब भी मृत्युदंड दिया जाए, अन्यथा ना दिया जाए। किसका केस था? बच्चन सिंह विश्व पंजाब सरकार। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैलेंडर की बेस्ट तरीक। किसी भी तारीख का दिन निकालें मात्र 3 से 5 सेकंड में। हमने यूट्यूब पर ये वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर। ठीक है, आप मात्र 3 से 5 सेकंड में किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट, ये डेट लिखे है, ये कोड लिखे है। आप डेट को सीधा कोड में लिख सकते हैं। जैसे 21 का कोड 0, 5वें महीना कोड 1, 19वीं शताब्दी का कोड 0, अब 85 साल का कोड 1, और सबको जोड़ कर आ गया 2। और ये 2 का क्या पड़ता है? मंगलवार। आप इतनी ही जल्दी इस वीडियो को देखकर किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। धारा 54, मृत्युदंड का लघुकरण। अब तक प्रयोग नहीं हुआ, अब तक ये धारा प्रयोग नहीं हुई है। मृत्युदंड का लघुकरण कौन करेगी? जब भी करेगी लारा। कौन करेगी मृत्युदंड का लघुकरण? लारा। और लारा कोड होगा 54। धारा 63, जुर्माने की रकम। ट्रिक में क्या होगा? जुर्माने की रकम से वह जाम पीगा। जुर्माने की जो रकम दी गई थी उससे उसका क्या पीगा? वो जाम। और जाम का कोड क्या होगा? 63। धारा 64, जुर्माने की रकम न देने पर कारावास। जुर्माने की रकम न देने पर क्या होगा? कारावास होगा। ट्रिक, जुर्माने की रकम ना देने पर उसे पानी के जार में बंद करके रखे। कहीं में रखे? पानी के जार में। और जार का कोड क्या होगा? 64। धारा 71, कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। धारा 71 में ट्रिक, कैट ने कई अपराध किए। किसने करे कई अपराध? कैट ने। और कैट का कोड क्या हो गया? 71। धारा 73, एकांत प्रतिरोध की सजा। एकांत प्रतिरोध की सजा। दोस्तों अगर एकांत प्रतिरोध की सजा क्या होती है? जेल में बस एक व्यक्ति को अकेला रखा जाता है उस स्थान पर, उसे बोलते हैं एकांत प्रतिरोध की सजा। और ये 6 माह में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1 माह की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 1 वर्ष में कितनी हो सकती है? अधिकतम 2 माह की। और 1 वर्ष से अधिक में हो सकती है 3 माह की। ठीक है, ट्रिक होगी,
एकांत प्रतिरोध की सजा किसको मिली? कम्मो को मिली। किसको मिली? कम्मो। और कम्मो कोड कितना बन जाएगा? 73। एकांत प्रतिरोध की सजा किसको मिली थी? कम्मो नाम की लड़की को। धारा 76 में वर्णन है तथ्यों की भूल। तथ्यों की भूल क्या होती है? विधि से आबद्ध व्यक्ति द्वारा, जैसे कि सैनिक हो गया, पुलिस होगा, और इन्हें ऑर्डर मिल जाए गोली चलाने का, इनके द्वारा गोली चला गया, उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसे तथ्य की भूल मानकर अपराध नहीं माना जाएगा। ट्रिक हो गया, सैनिक ने कैश चोरी वाले को, कैश को कोई चोरी करके भाग रहा था, उस पर क्या चला दी? गोली चला दी, तो ये उसके तथ्यों की भूल है। ठीक है, तथ्यों की भूल है। तो अगर सैनिक गोली वगैरह चला रहे, किस पे चलाई थी? सैनिकों ने गोली कैश चोरी वाले पर। कैश का कोड कितना हो जाएगा? 76। तो ऐसा कौन सी धारा में वर्णन है? धारा 76 पर। धारा 79 तथ्यों की भूल। ये भी तथ्यों की भूल है, 76 में भी तथ्यों की भूल थी, परंतु वो सैनिकों द्वारा या पुलिस द्वारा भूल है, यह आम नागरिक द्वारा भूल। अगर आम नागरिक द्वारा भूल होगी तो कौन से अनुच्छेद में होगा? धारा 79 में। ये होगा डराने के कारण। अगर आप किसी को डरा रहे हैं, डराने के कारण हंसी हंसी में किसी की हत्या हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलेगा हम तथ्यों की भूल। और उस पर धारा कौन सी लगेगी? 79, अगर वो आम नागरिक है। ठीक, कैप से डराने पर वह मर गया, ये मेरी बोलती। वो कैप ओढ़कर उसको डरा रहा था और डर के कारण क्या है? वो मर गया। ठीक है, तो कैप का कोड कितना हो जाएगा? 79। क्या हो जाएगा? 79। धारा 80 विधि पूर्वक कार्य करने में कोई घटना विधि पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बीच में कोई घटना घट जाए, तो वो कौन सी धारा लगेगी उस पर? धारा 80। ठीक होगा, विधि पूर्वक कार्य करने पर घटना बल्ब फ्यूज होने पर घटी। बल्ब फ्यूज होने पर, अब फ्यूज का कोड क्या हो जाएगा? 80। विधि पूर्वक हम तो कोई कार्य कर रहे थे, इसी बीच में क्या हो गया? बल्ब फ्यूज होगा, उसके दोनों क्या हो गया? कोई घटना घट गई, तो फ्यूज का कोड क्या हो जाएगा? 80। धारा 82 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, 7 वर्ष से कम के बच्चे ने फैन चलाया जिससे व्यक्ति की मृत्यु फैन गिरकर होगी। यानी कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने क्या चला दिया था? फैन, और फैन से क्या होगी थी? मृत्यु, तो उसे सजा तो मिलेगी नहीं। ठीक है, अब हमें याद करना है इसमें फैन क्या करना है? फैन का कोड क्या होता है? 82। ठीक है, 7 वर्ष से कम बच्चे ने क्या चला दिया था? फैन, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे सजा नहीं मिली। क्या चला दिया उसने से? फैन, और फैन का कोड कितना बनेगा? 82। धारा 83 7 से 12 वर्ष के शिशु का अपराध नहीं, पर साबित करना पड़ेगा कि जानकारी नहीं है उसे अपराध की। ठीक, 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे का अपराध एफएम पर बताया जाएगा कि उसका अपराध है नहीं है। कब बताया जाएगा? एफएम पर बताया। 7 से 14 वर्ष के बच्चे का अपराध एफएम पर बताया जाएगा। एफएम का कोड कितना होगा? 83। धारा 84 विकृत चित्त बोलते हैं पागल या नशे में व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हो जाए। ठीक है, तो उस पर धारा कौन सी लगेगी? धारा 84। ठीक, पागल नशे में फायर पर चल रहा था। पागल कहीं पर चल रहा था? फायर पर। कहाँ पे? फायर पर। पागल है, उसे पता नहीं आग है क्या है, उस पर वो चल रहा था, तो फायर का कोड क्या हो गया? 84। फायर का कोड कितना बन जाएगा? 84। तो विकृत चित्र यानी पागल या नशे में व्यक्ति कहीं पे चलता है? फायर पर चलता है, और फायर का कोड कितना है? 84। तो कौन सी धारा में वर्णन है ऐसा? धारा 84 में। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा। ट्रिक, प्राइवेट प्रतिरक्षा पर हमने बाजा बजाया, हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा मिली और हमने क्या बजाया? उसकी खुशी में बाजा बजाया। बाजा कोड कितना हो जाएगा? 96। प्राइवेट प्रतिरक्षा की खुशी में हमने क्या बजाया? बाजा का कोड क्या हो जाएगा? 96। धारा 100 निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु करित। इसका अर्थ है यानी कि धारा 100 में क्या वर्णन है? यदि आप निजी प्रतिरक्षा में किसी को आपके हाथों से कोई मर गया, आप अपनी रक्षा कर रहे थे, आपके हाथों से कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो आपको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी, परंतु उसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मृत्यु की आशंका हो आपको जब हत्या करी हो, बलात्संग होने की आशंका हो जब आपने हत्या कर दी हो, आप पे कोई तेजाब
तेजाब से हमले की आशंका हो जब आपने मृत्यु कर दी हो, अप्राकृतिक अपराध करने वाला हो कोई, या अपहरण कर रहा हो आपका या व्यापहरण कर रहा हो। अपहरण और व्यापहरण, अपहरण तो किया जाता है बल से और व्यापहरण कहता है बहला फुसलाकर, दोनों में ही किडनैपिंग होती है। व्यापहरण में बहला फुसलाकर, अपहरण में बल से होता है। धारा 120 षड्यंत्र रचना, चोरी या लूट का, चोरी या लूट का षड्यंत्र रचना, ट्रिक। षड्यंत्र एक आंटी ने रचा, षड्यंत्र किसने रचा, एक आंटी ने, एक आंटी का कोड क्या हो जाएगा 120। षड्यंत्र किसने रचा, एक आंटी ने, एक आंटी, एक से क्या होगा एक और 20 का हो जाएगा आंटी। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र, धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र की सजा। धारा 121 सरकार के विरुद्ध युद्ध, ट्रिक। भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध करेगा डंडा लगेगा, क्या लगेगा, डंडा। डंडा कोड क्या हो जाएगा 121, डंडा कोड हो जाएगा 121। भारत सरकार के विरुद्ध जो भी युद्ध लड़ेगा उसको क्या लगेगा, डंडा, डंडा, डंडा कोड क्या हो जाएगा 121। धारा 121 ए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न, जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करेगा तो धारा 121 ए लगेगी, और जो युद्ध करेगा धारा 121। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध आयुध, आयुध का मतलब होता है हथियार के साथ आ जाना, और सरकार के विरुद्ध हथियार लेकर कौन आई, एक नानी आई, कौन लेकर आई, एक नानी, एक नानी से कोड क्या बन जाए 122। धारा 124 के राजद्रोह व देशद्रोह की परिभाषा, ट्रिक। एक नारी भी देशद्रोही नहीं है, एक नारी भी क्या नहीं है, देशद्रोही नहीं है, एक नारी भी, एक नारी का कोड कितना हो जाएगा 124। धारा 130 युद्धबंदी या राजबंदी को भगाने में सहायता करना, ट्रिक हो जाएगी। एक मिस ने युद्धबंदी को भगाने में सहायता करी, किसने करी भाई युद्धबंदी को भगाने में, एक मिस ने, यार एक मिस का कोड कितना बन जाएगा 130। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव कब होता है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमा हो जाए। भगवान के एक रेट ने, रेट यानी कि चूहा ने विधि के विरुद्ध जमाव किया, भगवान के एक रेट ने, भगवान गणेश के एक रेट ने क्या कर दिया, विधि के विरुद्ध जमाव कर दिया, एक रेट से कोड बन जाएगा 141। धारा 141 बलवा रोइटिंग, 5 या 5 से अधिक द्वारा बल से जमाओ, ये होता है बल से जमाओ, ध्यान रखना ये होता है बल से जमाओ। ट्रिक होगी एक राजा, एक राजा ने बल से जमाव करा, एक राजा ने कैसे जमाव करा, बल से, एक राजा कोड क्या हो जाएगा 140, एक राजा कोड हो जाएगा 140। तो बलवा, बलवा कौन से अनुच्छेद में है, ये तो भूल जाओगे 140 में, परंतु ये नहीं भूल पाले कि बलवा किसने लगाया था, एक राजा ने लगाया था, बलवा लगाया था एक राजा ने, और एक राजा कोड कितना बनेगा 140। धारा 159 दंगे की परिभाषा, और दंगे की परिभाषा कहाँ पे तैयार की जा रही है, एक लैब में, एक लैब का कोड कितना हो जाएगा 159। धारा 160 दंगे का दंड, ठीक है, दंगे का दंड किसको मिलेगा, डॉग्स को मिलेगा, किसको मिलेगा, डॉग्स, और डॉग्स का कोड हो जाएगा 160। दंगे का दंड किसको मिलेगा, डॉग्स को मिलेगा, किसको मिलेगा, डॉग्स, और डॉग्स का कोड कितना हो जाएगा 160। धारा 171 निर्वाचन संबंधी, ट्रिक। एक कैट निर्वाचन संबंधी कानून बना रही है, कैट यानी कि एक बिल्ली है, वो क्या बना रही है, निर्वाचन संबंधी कानून बना रही है, अरे एक कैट का कोड कितना हो जाएगा 171। निर्वाचन संबंधी कानून को बना रही है एक कैट, एक बिल्ली, और इसका कोड कितना हो जाएगा 171। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि झूठी गवाही देना, जो झूठी गवाही देगा एक बैट से पिटेगा, कैसे पिटेगा वो, एक बैट से, भाई ध्यान से सुन लो, जो भी झूठी गवाही देगा वो कैसे पिटेगा, एक बैट से पिटेगा, एक बैट का कोड कितना हो जाएगा 191। हमेशा याद रहेगा मिथ्या साक्ष्य है झूठी गवाही कौन से अनुच्छेद में है, भाई जो भी गवाही देगा वो कहीं से पिटेगा, एक बैट से पिटेगा, अरे बैट का कोड कितना होगा 191। धारा 211 मिथ्या आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, ट्रिक। 2 लेमन के लिए मेरे पर झूठा मिथ्यारोप लगाया गया, वो कह रहा मेरे ऊपर कहीं के 2 लेमन, 2 लेमन का कोड क्या हो जाएगा, 2 लेमन के ऊपर मेरे पे झूठा आरोप लगा दिया आपने, ठीक है, तो 2 लेमन का कोड, 2 लेमन का कोड हो जाएगा 211, 2 से 2 जगह, और लेमन बोलते हैं 11, लेमन को बोलते हैं 11, 11 का कोड हो जाएगा 11, 11 का कोड हो जाएगा 11, 2 से 2 जगह, और लेमन को बोलते हैं 11, तो 211, लेमन को क्या बोलते हैं 211, लेमन 11। धारा 228 न्यायिक व्यक्ति का अपमान, न्यायिक व्यक्ति जो न्याय करने वाला है उस व्यक्ति का अपमान कर दिया आपने, तो आप पे धारा कौन सी लगी, धारा 228। ट्रिक क्या होगी, 2 नाव में न्यायिक व्यक्ति का अपमान हुआ, अपमान का हुआ 2 नाव में, और 2 नाव का कोड कितना हो जाएगा 228। अपमान का हुआ 2 नाव में हुआ ये अपमान, न्यायिक व्यक्ति का अपमान का हुआ 2 नाव में।
धारा 292 अश्लील अश्लील पुस्तकों का विक्रय। अश्लील पुस्तकों का विक्रय करने पर 2 बाण लगे। कितने बाण लगेंगे भाई? 2 बाण। और 2 बाण से क्या हो जाएगा? 292। अश्लील पुस्तकों का विक्रय करने पर कितने बाण लगेंगे? 2 बाण लगेंगे। ठीक है, 2 बाण का कोड कितना हो जाएगा? 292। धारा 294 अश्लील गाने गाना। अश्लील गाने गाने पर बार बंद, 2 बार बंद कर देगा। अश्लील गाने का जैसे 2 बार में, और 2 बार का कर दे बंद, 2 बार से क्या हो जाएगा? 294। दोस्तों, आईपीसी धारा की हम सभी धारा इस क्लास में नहीं करा सकते क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। इसके लिए हम क्लास 2 लेकर आए, आईपीसी धारा की क्लास 2 लेकर आएंगे। उसमें हम धारा 299 से 511 लेकर आए, 299 से 511 धारा तक कराए गए। इसी फनी तरीके से वे धारा भी हम आपको कंप्लीट कर देंगे इन, ताकि सभी धाराएं क्लास में ही याद हो जाए। क्लास 2 जरूर देखें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल घंटी भी जरूर दबाएं ताकि दूसरी क्लास आने पर आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।